आज बसंत पंचमी है और इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां सरस्वती को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए वसंत पंचमी को पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर माता सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा आराधना क्यों की जाती है। जानकारी देते हुए पंडित आचार्य रोहित कुमार ने बताया कि वैदिक धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रत्येक व्रत और त्योहार का अपना विशेष महत्व है। ऐसा ही त्योहार है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती जी का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही छोटी सी एक कथा है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सब तरफ सूना था, कहीं भी स्वर नहीं थी, आवाज नहीं थी। तो वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जब जल छिड़का तो एक देवी प्रकट हुई। जब देवी प्रकट हुई तो उनके हाथ में वीणा थी, माला थी, पुस्तक थी, आशीर्वाद मुद्रा में एक हाथ थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वीणा बजाइए। जैसे ही माता सरस्वती जी ने वीणा बजाई, वैसे ही पक्षियों को स्वर मिला, मानव को स्वर मिला, नदियों में कलकलाहट हुई, पक्षियों में हुई, पेड़ों में हुई। तब से ये सब तरफ जो है वो स्वर आ गया। तो जब स्वर आ गया तो इसीलिए इनको स्वर की देवी जो है वो माता सरस्वती जी के नाम से इनको जाना जाता है। कोई भी मंच कला का ऐसा नहीं है जो माता सरस्वती जी की आराधना के बिना वो आरंभ हो सके। माता सरस्वती जी का जो मंत्र बहुत सरल मंत्र है। उनका मंत्र ओम ऐं स सरस्वती नमः। इस मंत्र का जाप जो है ये बसंत पंचमी के दिन अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। पूजा को आरंभ किया जाता है। नीचे पीला आसन बिछा के माता सरस्वती जी की मूर्ति को स्थापित करने के बाद अपने घर के अंदर जो भी तुम्हारी पूजन सामग्री होती है, जैसे रोली है, केसर है, हल्दी है, चावल है, पीले फूल है, पीली मिठाई है, मिश्री दही है, हलवा है, और ये जो है ये सब माता शारदे को श्वेत चंदन का तिलक लगा के ये उनको भेंट करना चाहिए, ये उनको भोग लगाना चाहिए। और हल्दी की माला से ही इनका जो है ये पूजन पाठ जो वो अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे को इसके अंदर जो विशेष रूप से जो ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, वो बातें ये होती हैं, जैसे इस दिन किसी भी कर्मकांडी पंडित जी को पंचांग का दान करना, ये अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। अगर आप पंचांग का दान करते हो और इस दिन जैसे अब हमारा गुड़ी पड़वा आने वाला है, हमारा जो सनातन धर्म का नव वर्ष जो है उसका आगमन भी होने वाला है। इस दिन पंचांग का आरंभ जो है, पंचांग को तिलक लगा के इसका पूजन पाठ करके इसका आरंभ किया जा सकता है और पंचांग का दान भी किया जा सकता है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए अनाथ आश्रम हो गए या कहीं गरीब बच्चे होते हैं, उनमें खिलौने बांटने, उनके अंदर किसी भी प्रकार के ऐसे खिलौने बांटने जो हैं वो बहुत ही अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। वहीं पंडित आचार्य रोहित कुमार ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। वीणा वादिनी मां सरस्वती कमल पर आसीन होकर हाथों में पुस्तक लेकर प्रकट हुई थी। इस वजह से मां सरस्वती को ज्ञान एवं वाणी की देवी कहा जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।